तो क्या तमिलनाडु में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? क्या राजनीति के थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब टूट जाएगा? क्या डीएमके और एआईडीएमके जैसी कट्टर दुश्मन पार्टियां अब एक साथ आ जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या तमिलनाडु में दोबारा चुनाव होंगे? आइए जानते हैं इस सियासी ड्रामे के पीछे की पूरी हकीकत। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक ऐसा अभूतपूर्व संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है जिससे राज्य को राष्ट्रपति शासन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने थलापति विजय की पार्टी यानी टीवीके को 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभारा, लेकिन 118 के जादुई आंकड़े से महज 10 सीटें कम होने की वजह से विजय का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है कि विजय ने अपने सभी 107 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर विचार करना शुरू कर दिया है। ये कदम विजय के खेमे में बढ़ती उस हताशा और बेचैनी को दर्शा रहा है जो पुरानी द्रविड़ पार्टियों की सीक्रेट सांठगांठ के कारण पैदा हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि राजनीति के दो धुर विरोधी एमके स्टालिन की डीएमके और एआईडीएमके पर्दे के पीछे हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का कहना यह है कि इन दोनों पार्टियों का एकमात्र लक्ष्य विजय को सत्ता से बाहर रखना है। इस आघोषित गठबंधन ने विजय को गहरी नाराजगी में डाल दिया है क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने के अंकों के खेल में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपना एक दशक पुराना डीएमके के साथ नाता तोड़कर विजय को समर्थन देने का फैसला कर लिया है और उसका ऐलान भी कर दिया है, जिससे उनकी प्रभावी संख्या अब 112 तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी वो बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। राजभवन से आए ताजा बयान ने इस सियासी ड्रामे को और अधिक गंभीर बना दिया है। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि अभी तक सदन में किसी भी पक्ष द्वारा बहुमत का समर्थन साबित नहीं किया गया है। यदि ये गतिरोध बना रहता है तो तमिलनाडु में दोबारा चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या दोबारा चुनाव विजय के लिए वरदान साबित होंगे या फिर इससे विजय को नुकसान हो सकता है। एक और जहां वो विक्टिम कार्ड खेलकर और ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव का भारी खर्च और पुरानी पार्टियों का संभावित औपचारिक गठबंधन उनके रास्ते में कांटा भी बन सकता है। फिलहाल 9 मई के शपथ ग्रहण की अटकलों के बीच तमिलनाडु की जनता अपनी सांसें थाम कर देख रही है कि क्या थलापति विजय इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या एक राज्य एक बार फिर से चुनावी मोड में आ जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।